Assalamualaikum. So today we are going to discuss what is सेल स्टाइल. ठीक है, सेल स्टाइल क्या है. आपने एक्सेल में जाना. ठीक है, होम टैब में एंड पे सेल स्टाइल्स होते हैं. ठीक है, वहाँ पे आपने अगर कोई टेबल बनाया तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए स्टाइल्स यूज़ करते हैं अपने सेल्स को कलरफुल बनाने के लिए. आप सेल स्टाइल्स पे जाते हैं. ठीक है, जब उसको आप क्लिक करते हैं तो आपको ढेर ऑप्शंस देता है. तो यहाँ पे देखें डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं. तो इस तरह आप जो है अपने सेल्स को खूबसूरत बना सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं. दैन नेक्स्ट इज स्पार्कलाइन इन एक्सेल. स्पार्कलाइन क्या होता है? स्पार्कलाइन is a tiny chart in a worksheet cell that provides a visual representation of data. स्पार्कलाइन बेसिकली यूज़ होता है कि कोई एक सिंगल सेल है. ठीक है ना, उसकी रेंज बताता है वो. ठीक है, लाइक इंक्रीज़ और डिक्रीज़. ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम. ठीक है, वैल्यूज़. तो वो स्पार्कलाइन के थ्रू आपको सेल की पता चलती है इसमें. ठीक है, इसमें क्या इंसर्ट में जाएंगे तो आपको स्पार्कलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा. ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है. तो इस तरह स्पार्कलाइन आपकी शो हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है. और फिर आगे एक डायलॉग बॉक्स आता है. ठीक है, उसमें आपने उसकी रेंज देनी होती है और फिर इसकी लोकेशन ऑफ रेंज वो बतानी होती है. देन ओके. तो इस तरह जो है स्पार्कलाइन जो होती है अप्लाई हो जाती है आपके शीट पे. ये देखें यहाँ पे एक टेबल है मंथ्स का एंड ईयर. तो इसके आगे स्पार्कलाइन दी हुई है. ठीक है, कोई इंक्रीज़ कर रहा है, कोई डिक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ बता रहा है. द नेक्स्ट इज एंटरिंग वैल्यूज़ इन वर्कशीट. वर्कशीट में कोई भी डाटा एंटर करें तो क्या होता है, आपकी कोई भी वैल्यू होती है वो एंटर हो जाती है वर्कशीट पे. लाइक अब ये एक टेबल बन रहा है. ठीक है, इसमें क्या है, मंथ है, ये एंटर हो गया. ठीक है, यूनिट सेल, एवरेज प्राइस, सेल्स डॉलर्स. ठीक है, ये क्या मंथ है क्या, फिर इसकी सारी एंटरिंग होगी वैल्यूज़ की. फिर यूनिट सेल्स है, इनकी एंटरिंग होगी. ठीक है, सारी वैल्यूज़ की. फिर एवरेज की, सेल डॉलर. इस तरह क्या है आपका जो है एंड डाटा जो है, जो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी एंटर हो जाती हैं इन अ वर्कशीट. जो हाईलाइटेड होता है ना वो आपका एक्टिव सेल होता है. ठीक है, अब जैसे एवरेज प्राइस है, ये आपके एक्टिव सेल है. ठीक है, और इसी तरह वो जो क्या है आपका फार्मूला बार है जहाँ पे एवरेज प्राइस ऊपर शो हो रही है एरो पे. देखें आप ये दोनों. सेलेक्ट द सेल इन विच यू वांट टू स्पार्कलाइन. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. ठीक है, आपने सेलेक्ट करना है सेल. ठीक है, जहाँ पे आपने स्पार्कलाइन जो है वो इंसर्ट करनी है. ठीक है, और इंसर्ट टैब में जाएंगे तो आपको स्पार्कलाइन का ऑप्शन मिलेगा. इन स्पार्कलाइंस ग्रुप क्लिक ऑन द लाइन ऑप्शन. ठीक है, आपने लाइन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है. फिर क्या है, फिर आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. ठीक है, आपने उसमें अपनी डाटा रेंज बता देनी है, फिर उसके बाद लोकेशन रेंज बता देनी है. देन क्लिक ऑन ओके. ठीक है, जब आप ओके कर लेंगे तो इस तरह स्पार्क लाइन जो है आपको शो होगी. ये देखें आपने स्पार्क लाइन को किया था इंसर्ट जी सेल में. देखें आ रहा है स्पार्क लाइन. प्रिंट एन एरिया इन एक्सेल. इसमें क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है कि जो एरिया आपने प्रिंट करवाना है उसको सिलेक्ट करना है. ठीक है, उसके बाद आपने पेज लेआउट पे जाना है. वहाँ पे आपको प्रिंट एरिया का ऑप्शन दे रहा होगा. ठीक है, सिलेक्ट आपने जो है आपने सेट कर देना है प्रिंट एरिया. ठीक है, जब आप पेज लेआउट पे जाएंगे ना तो पेज सेटअप में ना प्रिंट एरिया होगा. ठीक है, उसको आपने क्या कर देना है, उस सेल में ऐड टू प्रिंट एरिया कर देना है. ठीक है, ऐड टू प्रिंट एरिया जब करेंगे ना तो फिर आप उसको चाहें तो आप क्लियर भी कर सकते हैं. ठीक है, आप प्रिंट एरिया को ऐड करेंगे फिर इस तरह आप क्लियर भी कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि नहीं करना है आप क्लियर का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं. देखो आपको ऑप्शन दे रहे 3. ठीक है, उसके बाद फिर आप ले कर देना है, अप्लाई कर देना है. अगर आपने करना है प्रिंट तो आप ऐड कर लेंगे प्रिंट में. नेक्स्ट क्या है, स्पेल चेक इन एक्सेल. जिस तरह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में स्पेलिंग चेक करते हैं इसी तरह हम एक्सेल में भी करते हैं कि हमारी कोई मिस्टेक हुई है, कोई ऐसा वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं जो हमारी डिक्शनरी में इंसर्ट नहीं है तो आप वो खुद से चेक कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. तो आपने एक वर्ड यूज़ हो रहा है थैंक्स, THANX. तो नॉर्मली क्या है, स्पेलिंग जो एक्चुअल स्पेलिंग है इसका THANKS है और हम लोग एक्स के साथ यूज़ करें. तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं. अगर वो आपके डिक्शनरी में नहीं है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं. आगे आपको वो मोर सजेशंस देगा तो आप उसमें भी जाके स्पेलिंग को ऐड कर सकते हैं जो आप करना चाहें. ठीक है, आप इस तरह अपने स्पेलिंग चेक कर सकते हैं.
Then next is name a range. Open a spreadsheet in Google Sheet. Select the cell you want to name. Click data name ranges. A menu will open on the right. Type the range name you want. Type to change the range. Click spreadsheet. Select a range in the spreadsheet or the type the new range into the new box. Then click OK. Then click done. आपने कोई सेल की रेंज देनी है तो उसके ये गूगल शीट पे तो इसके ये सारे स्टेप्स हैं। इस तरह आप जो है एक रेंज दे सकते हैं सेल्स को, स्प्रेडशीट को। एडिट वैल्यूज़ इन वर्कशीट। जब आपने डेटा एंटर कर दिया था, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें वैल्यूज़ भी आपने डेफिनेटली एंटर करनी ही करनी है। तो जब आप कोई डाटा एंटर कर लेते हैं तो उसकी मतलब आपने मंथ लिखा है ना, तो उसकी वैल्यूज़ भी डेफिनेटली एंटर करेंगे आप। इसी तरह यूनिट सेल है, उसका भी आप करेंगे वैल्यूज़ एंटर, ठीक है। आप चाहें तो उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग किस तरह करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, इसको स्टाइलिश बनाएंगे, तो इस तरह की सारी क्या होती है आपकी एडिट हो जाती हैं वैल्यूज़। ये देखें, क्लिक सेल लोकेशन A2 ऑन द वर्कशीट, ठीक है। A2 जो है सेलेक्ट कर ली है। आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं। सपोज़ हमने A2 कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। टाइप द वर्ड मंथ, उस पर आपने क्या कर दिया है, वैल्यू एंटर कर दिया, ठीक है। सेल को आपने एडिट कर दिया है। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वो एक लाइन वाला कर्सर सा आ जाता है, ठीक है, जिससे आप टाइप करते हैं। तो वो मंथ आ गया, आपने टाइप कर दिया, ठीक है। फिर प्रेस द राइट एरो की, फिर आप लोगों ने राइट एरो की अपनी एरो कीज़ पे जाना है, राइट एरो की को क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर आपने नेक्स्ट सेल पे जो आपका एक्टिव सेल होगा, हाईलाइटेड जो सेल होता है वो एक्टिव सेल होता है, उस पर आपने नेक्स्ट नेम दे देना है, ठीक है, लाइक यूनाइट सेल्स। फिर आपने इस एरो की को, राइट एरो की को प्रेस करना है। फिर आपने एवरेज का नेम दे देना है, एवरेज प्राइस, फिर सेल डॉलर एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो इस तरह आप क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं, अपना वैल्यूज़ को एडिट कर देते हैं वर्कशीट में। नेक्स्ट क्या, यूज़ द सम, एवरेज, मीडियन, मीन एंड मैक्स फंक्शन। हाउ कैन वी यूज़ सम, किस लिए यूज़ होता है, ऐड ऑल द नंबर्स इन अ सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है। सारे नंबर्स को ऐड कर देना क्या होता है, सम, ठीक है। एवरेज क्या है, ऐड अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ एंड देन डिवाइड द रिजल्ट बाय द नंबर ऑफ द वैल्यू इन द ग्रुप। तो एवरेज इस तरह निकालते हैं, ठीक है, ऑब्टेन्ड ओवर टोटल, ठीक है। ये इस तरह आपके और जो है एवरेज निकल जाती है। मीडियन जो आपका मिड पॉइंट होता है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स जो होते हैं उसमें जो मिड नंबर होता है वो क्या होता है, आपका मीडियन होता है। फाइंड द मिडल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी वैल्यूज़ अबव इट इन द ग्रुप एज आर बिलो, ठीक है। लाइक 1 2 3 4 5, 3 क्या है, मिड वैल्यू है। मेन क्या है, डिटर्मिन द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन सेलेक्टेड रेंज। मैक्स क्या होती है, डिटर्मिन द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेलेक्टेड रेंज। मेन क्या होती है, स्मॉल वैल्यू। मैक्स क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम, यानी स्मॉलर ग्रेटर। सम किस तरह निकालते हैं, आपको इधर जब आप सेलेक्ट करेंगे सेल को, ठीक है, फिर आपने अपनी रेंज बतानी है कि हम मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सम निकालना है, तो आप लिखेंगे इज़ इक्वल टू सम स्मॉल ब्रैकेट, फिर अपने जो है सेलेक्ट करेंगे एरिया को, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर, तो आपका क्या आ जाएगा, सम। इधर आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दे देता है, जब आप सम लिखेंगे, एस भी लिखेंगे, तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस दे देगा। इस तरह ये क्या है, इज़ इक्वल टू सम, ठीक है। फिर आपने सम दिया है D6 to D10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, तो इस तरह ये आपका सम निकल आया। ये देखें, एक इस ये भी तरीका इज इक्वल टू सम, आपने सारा एरिया सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, आपका सम निकल आएगा। एवरेज फंक्शन इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है। फिर आपने जो है वो जो है एरिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, वहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेज। फिर आपने क्या B2 से B12 इस सारी रेंज को आपने सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट कर लें, या फिर आप यहाँ पे सिर्फ लिख लें सेल्स के नेम, तो ऑटोमेटिकली जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको रेंज जो है आपकी एवरेज है वो मिल जाएगी। मीडियन इज इक्वल टू मीडियन, आप किसी भी सेल के नीचे लिख देंगे जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप मीडियन लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको ऑप्शन दे देगा,
इसी तरह जो है आपकी मिड वैल्यू पता चल जाएगी। ये देखें वैल्यूज़ हमने दे दी हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह इज इक्वल टू मीडियन A2 to A6 अपने रेंज दे दी है, उसको हमने बता दिया कि हमने इन वैल्यूज़ में से मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आपको वो इस तरह इज इक्वल टू मीडियन, फिर ब्रैकेट स्मॉल आ जाएगी, स्मॉल ब्रैकेट, फिर A2, फिर आप करेंगे A6 को सिलेक्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इस तरह आपकी जो है एंटर करेंगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा। ये देखिए एक मेरे पास एक मैंने नंबर्स एंटर किए हैं, ठीक है। मैंने नीचे लिख दिया इज इक्वल टू मिन, ठीक है। मैंने अपनी रेंज बता दी कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है फाइंड आउट करनी है मिन वैल्यू, ठीक है। फिर मैं कर दूँगी ब्रैकेट क्लोज, फिर जब मैं एंटर करूँगी तो मुझे वो बता देगा मिन वैल्यू क्या आती है इसमें 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई है मिन वैल्यू। इस तरह ये आता है यहाँ पे फार्मूला। तो ये क्या हो गई है मिन वैल्यू फाइंड आउट। यहाँ देखिए मिन वैल्यू हमारे पास क्या है, टेबल है उसमें स्कोर्स हैं, इसमें मिन वैल्यू क्या है हमने रेंज बता दी है। मिन वैल्यू है हमारे पास 66। आप लोग खुद भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मिन वैल्यू क्या है। मैक्स फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर इसी तरह जैसे मैक्स हमने मिन फाइंड आउट किया है, इसी तरह हम लोग मैक्स वैल्यू को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने इज इक्वल टू मैक्स, ठीक है, इसी तरह रेंज बता दी है और वो उसने हमें मैक्स वैल्यू बता दिया, ठीक है, सेम लाइक मीन। मैंने लिखा है इसी के नीचे मैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू मैक्स। अब मैंने इस पूरे रो में की रेंज बता दी है, ठीक है, इसी तरह यूँ, ठीक है। अब मैंने एंटर किया तो उसने मुझे बता दिया कि सबसे जो है मैक्स वैल्यू क्या है हमारे पास 55। तो ये क्या आती है हमारे पास, कैसे में मिल गई हमारी हमें मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह हमारी मिन और मैक्स वैल्यू फाइंड आउट हुई है। अब क्या यूज़ काउंट इफ़ एंड इफ़ फंक्शन एंड अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इफ़ कंडीशन यूज़ होती है जब आपने कोई डिसीजन लेना होता है, कंपैरिजन करना होता है, लाइक ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड, ठीक है। हमने दो चीज़ों का आपस में जो है कंपैरिजन करा रहे हैं, ठीक है। फेल हो गया या पास हो गया तो ये क्या हो रहा है इफ़ कंडीशन के थ्रू हम इनका कंपैरिजन करते हैं। लॉजिकल फंक्शन यूज़ कंडीशनल टेस्ट कॉल्ड क्राइटेरिया टू डिटरमिन अ ट्रू और फॉल्स कंडीशन, ठीक है। ये इफ़ कंडीशन से होता है, ठीक है। इफ़ कंडीशन परफॉर्म वन ऑफ टू एक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। काउंट इफ फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। काउंट इफ क्या होता है वो रेंज बताता है, ठीक है, स्पेसिफाइड एरिया का, ठीक है। और क्राइटेरिया जो होता है, ठीक है, जो रेंज होती है उसकी वो हमें काउंट करके बता देता है। तो काउंट फार्मूला कैसे होता है, आपने उसी तरह अपने सेल सिलेक्टेड सेल पे जाना है, ठीक है। काउंट इफ लिखेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली दे देगा, ठीक है। आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है तो आपको जो है वो रेंज बता देगा आपकी, ठीक है। अब ये काउंट इफ का फार्मूला इस तरह लगा, काउंट इफ, ठीक है, हमने इसको रेंज बता दिया D2 D10 एंड D इज इक्वल मतलब (90). तो हमने जो सिलेक्ट कर ली इनकी रेंज क्या आ गई है काउंट इफ की, वो आ गई है 4। तो ये क्या है हमारे पास काउंट इफ आ गया। इसी तरह इफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, जब हमने कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, हमने कोई डिसीजन लेना होता है क्या वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, आइदर इट इज़ गुड और बैड, ठीक है, आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या करना था, इफ़ कंडीशन यूज़ होती है, इफ़ फंक्शन यूज़ होता है। इफ़ का फार्मूला क्या है हमने बता देनी है। जब आप पहले से सेल का जब कंपैरिजन कर लेंगे ना, तो आप जब उसी सेल को पकड़ कर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारे ही जो आपकी शीट होगी ना उसको ऑटोमेटिकली जो होता है ना वो आपका आंसर्स मिल जाते हैं। पहले का क्या है इफ़, ठीक है, आपने लिखना इज इक्वल टू इफ़, ठीक है, फार्मूला बार पे जाके फिर आपने बताना है कि H2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो इट वुड बी A, ठीक है। फिर ये जो A होगा आपने कोटेशन मार्क्स में लिखना है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास में लिखना है, फिर कोमा इफ़, फिर आपने इसको बता देना है कि फिर स्मॉल ब्रैकेट H2 इज़ लेस देन 70, देन आपका ग्रेड क्या होगा B। फिर आपने इसको बता देना है इफ़ H2 इज़ लेस ग्रेटर देन 60, तो आपने क्या कह देना है कि ये इसका जो ग्रेड है वो 6C है।
और फिर ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएंगे। 3 ब्रैकेट्स हमने ओपन किए तो 3 क्लोज़ भी हो जाएंगे और इस तरह आपको जो है फार्मूला लग जाएगा। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। ये मेरे पास एक मार्कशीट है, ठीक है। मैंने पास और फेल का कंपेरिजन इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है। ये ऊपर हमारे जो है यहाँ पे फार्मूला बार में मैंने फार्मूला लिख दिया, ठीक है, पास और फेल का। इफ़ एज 7 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 150 पास, अदरवाइज़ क्या है वो फेल। तो यहाँ पे देखें पास और फेल के जो हैं सारे फार्मूलाज लग गए हैं। तो जब आप पहले सेल का निकाल देंगे ना, फॉर्म पास आ गया, ठीक है, इसका फार्मूला हमने किया। फिर हम इस तरह जब प्लस का साइन आ जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे फार्मूला बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको आंसर्स दे देगा। इसी तरह हमने ग्रेड का निकाला है, ठीक है, मल्टीपल इफ़ के थ्रू। तो ये देखें यहाँ पे फार्मूला आ गया है ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह कमेंट्स दिए हैं एक्सीलेंट और गुड के, ठीक है। तो या गुड और बैड ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे खुद ब खुद पहले का फार्मूला लगाएंगे, बाकी जो है वो सारे खुद ब खुद आ जाएंगे आंसर्स। तो इस तरह जो है ये इफ़ कंडीशन यूज़ हुई है। ये देखें, इफ़ B1 इज़ ग्रेटर दैन 10 गुड अदरवाइज बैड। इसी तरह आपने इन्वर्टेड कोमास में लिखने हैं, ठीक है। कोमास और ब्रैकेट्स का आपने बहुत ख्याल रखना है वरना आपका आंसर नहीं आएगा। So here is what the formula does: return good if the value in B column B is greater than 10. Return bad if a value is column B is equal or less than 10. ठीक है, इस तरह गुड और बैड आपका जो है कंपैरिजन करके बता देगा। एक्सेल टेबल, ठीक है, आपने कोई टेबल बनाया है, ठीक है, कोई किसी डिपार्टमेंट का आपने टेबल बनाया तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। आप टेबल बनाएंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन में उसके ऊपर जो फिर है डिज़ाइन को क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डिज़ाइन दिखाएगा, तो आपको भी सिलेक्ट करेंगे, इस तरह आपको जो है टेबल बन जाएगा एक्सेल शीट में। क्रिएट सॉर्ट एंड फिल्टर एंड एक्सेल टेबल। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, सॉर्ट डाटा इन असेंडिंग। सॉर्टिंग क्या होती है कि आपने जो है डाटा अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिल्टर क्या होता है, ठीक है, द पोर्शन दैट मीट द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड डाटा कैन बी सॉर्टेड और फिल्टर बाय द सिलेक्टिंग द सॉर्टिंग एरो फिल्टरिंग एरो। मतलब इस तरह जो है फ़िल्टरिंग में आप जो है वो एरोज़ के थ्रू जो है डाटा जो है आपका वो फ़िल्टर हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपके जो है होम टैब में एंड पे जाकर सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन होता है, ठीक है। वहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग में अगर कोई वैल्यूज़ दी हुई आपने 1 2 3 वो अरेंज नहीं हुई हुई तो आप जो है उसको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के थ्रू। तो इसी तरह आप उसको फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, ऑर्डर दे रहा है A to Z या लार्जर टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपकी अपनी मर्ज़ी है जो आप जिस तरह सॉर्ट करना चाहें। अब हम इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। ये होम टैब में एंड पे जाके सॉर्ट है, ठीक है। सॉर्ट को क्या है, सॉर्ट आपने करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये मैंने एरिया कर लिया है सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैं सॉर्ट में जाऊँगी तो मैंने कहा है जी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें, तो मैंने क्लिक किया है। उसके बाद मैंने कह दिया उसको कंटिन्यू विद द करंट लोकेशन, ठीक है। इसको फिर आपने ऑप्शन को सॉर्ट को क्लिक किया तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया। इसी तरह लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है तो फिर आपने को ये ऑप्शन देगा तो आपने इसको करना है कंटिन्यू विद करंट, तो वो आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करके दिखा देगा। सॉरी, लार्जेस्ट टू नहीं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में करना है। तो इसी तरह ओके सॉर्ट, तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में हो गया। ये देखें फ़िल्टर एंड एक्सेल, ठीक है। ये फ़िल्टर में जाएंगे तो आपको इस तरह का ये एरोज़ दे देगा, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने फ़िल्टर लगाना है, हम गए हैं जी सॉर्ट एंड फ़िल्टर में क्लिक किया है, ठीक है। हमने सेल को सिलेक्ट किया हुआ था तो हमने कर दिया फ़िल्टर को सिलेक्ट, ठीक है। फ़िल्टर को सिलेक्ट किया तो ये देखें फ़िल्टर्स लग गए हमारे। जब हमने इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये देखें ये जितने भी हमने नंबर्स ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएंगे। तो ये फ़िल्टर होता है, ठीक है। सॉर्ट बाय कलर्स, ये आपके आगे डिफरेंट ऑप्शन है वो आप चेक कर लीजिएगा। इसमें सॉर्टिंग भी आ रही है और फ़िल्टर भी आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है। तो आप यहाँ पे इस फ़िल्टर लगा के भी सॉर्टिंग कर सकते हैं।
मूव डाटा, रिजॉल्व एरर मैसेज एंड रोटेट टेक्स्ट। आप जो है मैं एक्सेल पे अपना डाटा मूव कर सकते हैं, रिजॉल्व एरर मैसेज एरर को भी रिजॉल्व कर सकते हैं और अपना जो है डाटा है वो भी रोटेट कर सकते हैं। मूविंग डाटा, डाटा कैन बी मूव्ड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। डाटा को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी मूव कर सकते हैं। द फार्मूलाज रेफरेंसेस विल बी एडजस्टेड, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। इफ़ द डेस्टिनेशन सेल इज़ नॉट लार्ज इनफ, एक्सेल विल डिस्प्ले हैश। ठीक है, आपकी जो जब भी कोई एरर आता है, कोई भी ऐसी जो आपका डेस्टिनेशन होती है एक्सेल में मतलब वो इतनी इनफ नहीं होती, तो वो आपको हैश दे देता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत हैशेस आ जाते हैं। कॉलम विड्थ कैन बी इंक्रीज और डाटा में बी रोटेटेड टू फिल इन द सेल। आपको डाटा जो है वो भी फिल हो सकता है, रोटेट हो सकता है। ठीक है, आपने जो है सेल सेलेक्ट की है, आपका डायलॉग बॉक्स आया, तो इस तरह जो देखें आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो इस तरह आप जो है डिफरेंट तरीके से जो है टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फॉर्मेट एंड प्रिंटर लार्ज वर्कशीट, आपने जाना है फाइल में, प्रिंट पर जाना है। ठीक है, वहाँ पे जो है अपनी फ़ाइल लेनी है, उसको फॉर्मेटिंग करेंगे जो आप करना चाहेंगे, फिर प्रिंट को आपने सेलेक्ट कर देना है, वही कमांड देनी है। ठीक है, और सारा जो प्रिंट जिस तरह करते हैं, प्रिंट एफ एंड ऑल दैट, इस तरह करके आपने इसको प्रिंट कर लेना है। इस तरह आपकी जो वर्कशीट है प्रिंट हो जाएगी। थैंक यू। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।